अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फारूक भट्टी, डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हेडक्वार्टर लाहौर, इंचार्ज फोकल पर्सन बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स पंजाब। मैं अक्सर ये कन्फ्यूजन हो रही है कि बीएफसी के अंदर ट्रांजिट परमिट हासिल करने के लिए एप्लीकेशन कैसे जमा करवाई जाए और उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएँ। तो मैं क्लैरिफिकेशन के लिए, सबकी आसानी के लिए ये आज का एक वीडियो क्लिप बना रहा हूँ। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि ठेकेदार जो है वो उसी तरह एप्लीकेशन देगा मुतलका अपने डीएफओ को कि उसने कितनी लकड़ी कहाँ पर लेके जानी है, और उसी हिसाब से वो बताएगा कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है और वो जो लकड़ी लेके जा रहा है क्या वो अपनी है या खरीदी हुई है, वो एप्लीकेशन के अंदर वो मेंशन करेगा। एप्लीकेशन के अलावा वो शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाएगा, दोनों साइड जो हैं उसके ऊपर अपना मोबाइल नंबर लाजमी लिखेगा, एप्लीकेशन के अंदर लिख दे या मोबाइल नंबर शनाख्ती कार्ड की कॉपी के ऊपर लिख दे। उसके बाद वो बयाने हल्फी देगा, एक एफिडेविट देगा, या तो वो एफिडेविट 100 रुपये का वो लिया जा सकता है मुतल्लिका जिला कचहरी से। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर ये है कि प्लेन पेपर के ऊपर, सादा कागज के ऊपर लिखा जा सकता है कि मैं ये जो लकड़ी है वो मेरी अपनी है, ये चोरी की नहीं है, और वो इन केस अगर चोरी की निकलती है लकड़ी या कोई प्रॉब्लम निकलती है तो वो जिम्मेदार होगा। इस तरह की उसके ऊपर स्टेटमेंट आ जाएगी। मैं अगर रिपीट कर दूं इसको कि वो एफिडेविट देगा कि ये लकड़ी मेरी है, चोरी की नहीं है, या किसी महकमा जंगलात की ये प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी खरीदी हुई है, या मैंने अपनी जमीन से ली है। तो वो इस तरह की वो स्टेटमेंट एफिडेविट के ऊपर देगा। बयान हल्फी देगा, बयान हल्फी प्लेन पेपर के ऊपर भी आप ले सकते हैं। उसके बाद जो अगली रिक्वायरमेंट है कि प्रूफ ऑफ परचेज। अब उसने साबित करना है कि वो लकड़ी उसने कहाँ से खरीदी है। उसके लिए वो बिल, अगर तो वो किसी टिम्बर स्टोर से ले रहा है तो उसका बिल दे देगा कि ये मैंने यहाँ से खरीदी है और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो जिम्मेदार है, कह रहा है कि मैंने अपनी जमीन से खरीदी है, जमीन से लकड़ी काटी है, दरख्त काटे हैं, तो फिर वो उसकी फर्ज लगाएगा। और अगर कोई बंदा जिम्मेदार लकड़ी बेच रहा है किसी दूसरे बंदे को, तो फिर जो खरीदार है वो फर्द भी लगाएगा और साथ वो एक एग्रीमेंट भी लगाएगा उसके साथ कि मैंने लकड़ी इस बंदे से खरीदी है, और जो बेचने वाला वो भी उसमें के अंदर स्टेटमेंट देगा कि मैंने इस बंदे को बेची है। तो ये चीजें हो जाएंगी। ये 5 रिक्वायरमेंट जो है वो बनती है। और छठा जो है मोबाइल नंबर है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन जो है मुतल्लिका जो डीएफओ है वो लेगा। उसके बाद उसको स्कैन करके वो व्हाट्सएप कर देगा मुतल्लिका फोकल पर्सन मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, उनको कर देगा। अब फोकल पर्सन अपने डीआर को देगा एप्लीकेशन, और डीआर जो है वो बीएफसी में जाकर वो एप्लीकेशन सबमिट करवा देगा। वहां पर बिजनेस फैसिलिटेशन ऑफिसर वहां पर मौजूद है, उनको एक के साथ कांटेक्ट होगा, उसको पता होगा, वो वहां पर जाके एप्लीकेशन को सबमिशन कर देगा। तो वो 7 दिन के अंदर इसका ट्रांजिट परमिट जो है वो जारी करना है। जब एप्लीकेशन जमा हो जाती है तो बीएफसी इस तरह का एक पेपर जनरेट कर देता है जिसका ट्रैकिंग नंबर लगा होता है। वो ट्रैकिंग नंबर देखकर ट्रांजिट परमिट जो है इशू करना होता है, और ट्रांजिट परमिट के ऊपर ये ट्रैकिंग नंबर जो है लिखना बहुत जरूरी होता है। तो विद इन 7 डेज जो है परमिट जारी करना जरूरी होता है। बेहतर होता है कि आप एप्लीकेशन उस वक्त बीएफसी में भेजें जब आप ट्रांजिट परमिट जारी करने की पोजीशन में हो, यानी कि 24 घंटे के अंदर या 36 घंटे के अंदर आप आसानी से ट्रांजिट परमिट जारी कर दें। तो ये इसकी तफसील, और इसको देखिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो मेरे से दोबारा राब्ता कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।